शहजादी ने कहा अबुल हसन दरवाजे को बंद कर दे। अली ने दरवाजा बंद किया, आकर शहजादी के पास बैठ गए। कहा बिन्त रसूल अपनी वसीयतें बयान करें। कहा अबुल हसन मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो, अजरकुम अल्लाह। देखो तुमने गिरिया किया और मेरी मजलिस तमाम हो गई। अबुल हसन अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो तो आप क़यामत के दिन कोई मुआखज़ा न कीजिएगा, यही मुआफ़ कर दें। कहा नहीं बीबी, तुमसे आज तक कोई तकसीर नहीं हुई। कहा अबुल हसन मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम होंगे, अगर उनसे कोई लग़ज़िश हो जाए तो उनसे डांट के बात न कीजिएगा। अली कांपने लगे। कहा बिन्ते रसूल तुम्हारे बच्चे साहिबाने तथहीर हैं, उनसे किसी गलती का इम्कान नहीं है। कहा अबुल हसन मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाजत न दी जाए। और अबुल हसन मेरी चौथी और आखिरी वसीयत यह है कि मेरे दफन करने के बाद मुझे भूल न जाना, कभी कभी मेरी कब्र पर सलाम के लिए आते रहना। अजरकुम अल्लाह। सदाएं बुलंद हो गई और अब जाहिर है कि मैं तकरीर को अपने मरहले पे ले आया। अब इससे ज्यादा ज़हमत समाअत नहीं दूंगा। अली ने वसीयतें कबूल की। एक मरतबा अली ने रो के कहा कि बिन्ते रसूल तुम्हारी वसीयतें तो मैंने कबूल की, लेकिन अब मेरी भी कुछ वसीयतें हैं, उन्हें कबूल करो। पहली वसीयत तो ये है कि मैं जब तुम्हें ब्याह के लाया तो मैं मुफलिस था, तुम्हारी खिदमत का हक अदा न कर सका, तो अपने बाबा से मेरी शिकायत न करना। मेरी दूसरी वसीयत ये कि अपने बाबा को मेरा सलाम पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि उनकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। और मेरी तीसरी और आखिरी वसीयत ये कि मैं मरने के बाद भी सलाम के लिए आता रहूंगा, लेकिन शर्त ये कि जब भी सलाम करूं अपने कानों से जवाब सलाम सुनूं। बीबी ने वसीयतें कबूल की। अली और फातिमा, रावी बयान करता है, अली और फातिमा बैठे हुए गिरिया कर रहे थे कि इतने में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। बस आखिरी जुमला सुनना और मुझे इजाजत देना। शहजादी ने कहा अबुल हसन देखें कि ये दरवाजे पे कौन आ गया। अली ने पुकार के पूछा दरवाजे के बाहर कौन है। एक मरतबा रोते हुए बच्चों ने आवाज दी कि बाबा हम आए हैं। एक मरतबा अली करीब गए, दरवाजा खोला, देखा कि हसन हुसैन दरवाजे पे खड़े हैं और रो रहे हैं। कहा बेटो मैंने तो तुम्हें नाना की कब्र की जियारत के लिए भेजा था, ये तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो दोनों बच्चों ने रो के कहा कि बाबा जब हम नाना की कब्र पे पहुंचे तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज आई कि या रसूल अल्लाह फातिमा ज़हरा के यतीम आ रहे हैं। तो बाबा क्या हमारी अम्मा दुनिया से गुजर गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपने गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई। अब आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। अली और फातिमा ने वसीयतें की और अब अली बाहर आए। अली बाहर आए, मस्जिद में बैठ गए। शहजादी ने कनीज से कहा यह मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। और तुम जानते हो कि मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, आज मैंने बहुत बहुत मसाइब पढ़ दिए, फकत आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अली मस्जिद में आके बैठ गए। बीबी ने कनीज से कहा कि मैं अब हुजरे को बंद कर रही हूं, जब तक जिक्र इलाही की आवाज आती रहे उस वक्त तक समझना कि मैं जिंदा हूं, और जब जिक्र इलाही की आवाज बंद हो जाए तो जाकर अली को इत्तला दे देना। कनीज दरवाजे के बाहर बैठ गई। एक मर्तबा जिक्र इलाही की आवाज बंद हुई, कनीज दौड़ती हुई मस्जिद में आई। हिम्मत नहीं है कि अली से कुछ कह सके। एक मर्तबा कनीज ने सर से चादर खींची और अली के कदमों पे डाल दी और कहा मौला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फकत दो जुमले, फकत दो जुमले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, मजलिस अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अली आए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। यह है मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। जब जनाजा तैयार हो गया तो एक मर्तबा आवाज दी, या हसन, या हुसैन, या ज़ैनब, या उम्म कुलसूम, हलुम्मु इला ज़ियारत उम्मकुम। तुम्हें कुछ मालूम है कि इन बच्चों की उम्रें क्या थी? हसन 7 साल के थे,
حسین 6 سال کے تھے، شہزادی زینب 4.5 سال کی تھی، شہزادی ام کلثوم 2.5 سال کی تھی. آواز دی جنازہ تیار کر کے کہ حسن اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آ گئے. حسن آئے، ام کلثوم آئی، اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے. حسین کھڑے رہے، شہزادی زینب کھڑی رہی. علی نے آواز دی بچوں تم بھی تو آؤ. حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے. ایک ہاتھ نے حسین کو بلایا، ایک ہاتھ نے زینب کو بلایا. دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں زلزلہ آ جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.